आजकल हर कोई जल्दी रिटायर होना चाहता है, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो चाहे गवर्नमेंट जॉब में। कोई कहता है मैं 40 में रिटायरमेंट ले लूँगा, कोई 55 में रिटायरमेंट ले लेता है। बिकॉज़ आजकल स्ट्रेस बहुत है, प्राइवेट कंपनीज़ के टाइमिंग्स भी ज़्यादा हैं और लॉन्ग टाइम ऑफ ड्राइविंग भी ज़्यादा है, पोल्यूशन भी ज़्यादा है मेट्रोज़ में। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पर आप सोचते हैं कि रिटायरमेंट, पर आपने रिटायरमेंट के लिए क्या किया हुआ है। अब प्राइवेट कंपनी तो कोई सिक्योरिटी नहीं देती एक्सेप्ट आपका पीएफ आ जाता है व्हेन यू गेट रिटायर्ड फ्रॉम योर जॉब। तो इसके अलावा आपने अपने पेंशन प्लान्स को कैसे प्लान किया हुआ है, या आपने जो रेगुलर इनकम है कैसे प्लान की है। गवर्नमेंट ने ये सब कुछ सोच के नेशनल पेंशन स्कीम को पब्लिक कर दिया। अब हर कोई प्राइवेट एम्प्लॉई इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। 80C में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है, बट जब 80CCE में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एडिशनल 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है, और ये नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ही आता है। अब सबसे अच्छी बात क्या हुई कि आपको इस पे सालाना 10% तक का ब्याज भी मिल जाता है, क्योंकि ये पैसा तो मार्केट में जाता है, तो जो भी मार्केट का डिसेंट रिटर्न है वो आपको मिल जाता है। जब आप नेशनल पेंशन स्कीम के लिए एनरोल करते हैं तो आपको एक यूनिक प्रान नंबर मिलता है। अब इस प्रान नंबर के बेस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। आप इक्विटी में पैसा डालना चाहते हैं अपने पेंशन का, या डेट में पैसा डालना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी रहती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कंपल्सरी सेविंग करना शुरू हो जाते हैं, मतलब आप 60 साल तक इसमें से आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। 60 साल तक का लॉक इन हो जाता है। ऑब्वियसली द पर्पस इज़ टू गेट द पेंशन। तो 60 साल तक जब लॉक इन हो जाता है, उसके बाद जो भी आपका कॉर्पस बनता है उसका आप 2/3 निकाल सकते हैं और 1/3 की पेंशन ले सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये पेंशन स्कीम आप चाहे 2 लाख डालें चाहे 50,000 डालें, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आता है। तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि हर साल आपको 50,000 डालना है या हर साल 2 लाख डालना है। आप इसमें अगर भूल गए, अगर आपने पैसा नहीं डाला, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये एक्टिव रहता है अकाउंट, और इसमें कभी भी आप 2,000 रुपये डाल के अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक्शन प्लान बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका पर्पस इज़ टू गेट द पेंशन कॉर्पस एक्यूमुलेटेड। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने 10 साल के बाद भी आपने इसमें पैसा डाला तो ये आपका अकाउंट एक्टिव रहता है। चौथा और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है PFRDA रेगुलेट करती है। पेंशन्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के तहत मैनेज किया जाता है। तो इसके अंडर कुछ 7 ऐसी कंपनीज़ हैं जिसके थ्रू आप अपना नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे UTI है, कोटक है, SBI है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक। ऐसी 7 कंपनीज़ हैं जिसमें आप अपना पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, तो अगर आपको UTI की सर्विसेज अच्छी नहीं लगती तो आप अपना पैसा HDFC में मूव कर सकते हैं। HDFC की सर्विस अच्छी नहीं लगती तो आप अपना पैसा SBI में मूव कर सकते हैं। ये कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी आपको ये पेंशन प्लान देता है। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा जस्ट मैंने आपको बताया कि नेशनल पेंशन स्कीम एक अच्छा बेनिफिट है। अगर आप 1.5 लाख के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, 1.5 लाख आप अपना सेविंग कर रहे हैं, ओवर एंड अबव 1.5 लाख आप 50,000 नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू ऐड कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स को और बढ़ा सकते हैं। सो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, और ऑफ कोर्स साइलेंटली आप कंपलसरी सेविंग अपने पेंशन प्लान के थ्रू बढ़ा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको और जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि NPS के जुड़े आप पूछना चाहें तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें। Thank you so much for watching us.